गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग अगले डीपीपी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मेरे पास है डीपीपी एनसीईआरटी का, इसका सॉल्यूशन है। डीपीपी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। इसमें क्वेश्चन संख्या 10 है। हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। और इस डीपीपी में ऐसा है कि जितना हम लोग डीपीपी बनाए हैं सारे का इसमें प्रॉब्लम मिक्स करके दिया गया है। एक प्रकार की ये मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। इसमें मिरर का भी क्वेश्चन है, लेंस का भी है, प्रिज्म का भी क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का भी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी है, टेलीस्कोप का भी क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जितना मतलब ऑप्टिक्स का, पूरे ऑप्टिक्स का मिक्स क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, रे ऑप्टिक्स का। पहला क्वेश्चन मेरे साथ है, मेरे पास, आपके पास भी डीपीपी होगा, आप देख लें। 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण का क्वेश्चन है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। एक्चुअली यह क्वेश्चन जो है आपसे स्वयं बन गया होगा। इसको यह क्वेश्चन पूरे 10th लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी मैं बना दिया हूँ, आप देख लें। यू दिया है -27 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से दूरी है वस्तु का, और प्रतिबिंब का, वस्तु का साइज है, साइज मतलब वस्तु की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। वो इसको हम किससे सूचित किए हैं? ओ से। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब का, इसको बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की त्रिज्या माइनस होती है, -30 सेंटीमीटर। एफ बराबर निकल जाएगा -36 से 2 -18 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दी 1/f बराबर 1/v + 1/u है। इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र लगाए हम लोग। यहाँ से v का वैल्यू निकाल गया -54 सेंटीमीटर। अब कह रहा प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए i बराबर होगा -v/u गुना o, -54/-27। भी कितना है? -54/-27 गुना 2.5। इसको बनाएंगे 27 54 कट जाएगा 2 बार में, 2.5 गुना 5 होता है। जब प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक उल्टा 5 सेंटीमीटर ऊंचा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का वर्तनांक 1.33 है। बल्ब को बिंदु प्रकाश स्रोत मानिए। बल्ब को क्या माना जाए? बिंदु प्रकाश स्रोत माना जाए। तो आप इस क्वेश्चन को डीपीपी में सॉल्व किए हैं। इससे पहले जो डीपीपी आपको मिला हुआ था वहाँ क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन किया गया है। वहाँ सिर्फ मछली लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है बल्ब लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट बनेगा। आप बनाएंगे तो आर का वैल्यू यहाँ निकलेगा आपसे 0.907 मीटर, और क्षेत्रफल का रहा है, क्षेत्रफल इसका निकल जाएगा 2.6 मीटर स्क्वायर। आप अपने खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को बन जाएगा। आर का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है और ए का फॉर्मूला पढ़ाया गया है। क्योंकि जैसे नीचे से देखेगा बल्ब तो ऐसा करके फिगर बनेगा, इस तरह का आकार बनेगा, और ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर रख के वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आता है 2.6 मीटर स्क्वायर। और त्रिज्या का सूत्र आप पढ़े हैं, इतना वैल्यू निकलेगा। आप लोग खुद से ट्राई करना, बन जाएगा क्वेश्चन के वाला। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है। कोई समांतर प्रकाशपुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए। यह क्वेश्चन भी आप पढ़े हुए हैं, 60 डिग्री 40 डिग्री क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, आप बनाए। पिछला जो डीपीपी था आपका, जिसमें प्रिज्म से क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन ये वाला था, इंक्लूड था। फिर भी हमने प्रयास किया क्वेश्चन सॉल्व कर दें। एक है 60 डिग्री दिया हुआ है प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण, और इसमें विचलन कोण दिया है 40 डिग्री। म्यू बराबर फॉर्मूला था sin डेल्टा m + a/2 sin a/2। फॉर्मूला पर लगाया, म्यू का वैल्यू निकल आया। sin a का वैल्यू रखेंगे 60, डेल्टा m 40, 60 40 100, 60 और प्लस 40 100, 100 में 2 50 आएगा। साइन कितना है? a/2, 60 में 2 साइन 30 आएगा। साइन 30 साइन 50 वैल्यू पुट करेंगे 1.53 आया।
और इसमें जल का बर्तनांक दिया है 1.33। हम जानते हैं जब प्रकाश वाटर से ग्लास में जाएगा तो ग्लास का बर्तनांक ऊपर लिखते हैं, वाटर का नीचे लिखते हैं, ऐसा जानते हैं हम लोग। तो ग्लास का बर्तनांक दिया हुआ है 1.53 और वाटर का बर्तनांक दिया 1.33। कैलकुलेट की वैल्यू 1.15 आया। अब इसको क्या किया गया, जल में डुबा दिया जा रहा है। तो वाटर टू ग्लास तो यही है, फार्मूला ये निकलेगा sin a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे sin a बाई 2। 1.15 की वैल्यू ये निकला हुआ है। और यहाँ से साइन का मान कितना है 60 प्लस डेल्टा m। यहाँ तो विचलन कोण दिया हुआ नहीं है, कब, जब जल डूब गया तब, बाई 2 बटे sin a बटे 2। प्रिज्म कोण चेंज होने वाला नहीं है, विचलन कोण चेंज हो सकता है। sin 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बटे 2 बराबर ये 37 डिग्री, इधर से गुना कर दिए। 37 का मान होता है हाफ, तो 1.15 में हाफ से भाग दे दिए, आज ये 0.575 आया। तो साइन इधर है तो इधर साइन लेंगे तो क्या होगा, इन्वर्स बनेगा, तो थीटा होगा। ऐसा पढ़े हम लोग, साइन थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। यही कंडीशन है। थीटा के स्थान पर टोटल किसके स्थान पर है, थीटा के स्थान पर 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बटे 2 बराबर साइन इनवर्स 0.575। साइन इनवर्स 0.575 35 में 1 डिग्री का मान होता है। ये 6.6 डिग्री प्लस डेल्टा m बटे 2 बराबर 35.1 डिग्री। यह कैलकुलेशन होगा, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगा वैल्यू, या फिर आपको एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। डेल्टा m बराबर 35 गुना 70 और माइनस 60, 10.2 डिग्री, लगभग कितना डिग्री आंसर आ रहा है, 10 डिग्री। आप इसको नोट कर लें और क्वेश्चन 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कैसा क्वेश्चन लोग पहले से कर चुके हैं। पहले म्यू निकाल लिए, फिर इसको जल में डुबा दिया गया। जैसे जल में डूबेगा तो उसमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा के हम बर्तनांक फिर से निकाल लिए, फिर फार्मूला लगाए, फार्मूला सीधे बेस्ट कर दिए। बस इतने ध्यान एक रखना है कि साइन इनवर्स 0.575 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 35.1 डिग्री का मान है वो कितना, साइन इनवर्स 0.575। आप नोट करें इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। करा बर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल बोले तो क्या होता है, उत्तल लेंस का नाम ये उभयोत्तल या उत्तल लेंस। इसका R1 इधर होगा, इसका R2 इधर होगा। R1 हो जाएगा प्लस में R, R2 होगा माइनस में R। तो कह समान वक्रता त्रिज्या, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो R1 बराबर R2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फार्मूला निकालना है। आर का वैल्यू दिया हुआ कितना, 20। आर कितना दिया हुआ है अब, 20 सेंटीमीटर। सॉरी, आर का वैल्यू कितना कर रहे हैं, यदि 20 फोकस दूरी के लेंस, एफ का मान दिया हुआ 20, एफ का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या। तो आर बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आर का मान कितना होगा। आर बराबर क्वेश्चन 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 R1 माइनस 1/2। तो वही माइनस माइनस होके क्या हो गया, प्लस हो गया, एक ही बार कर दिया गया। यहाँ R1 के बदले भी R रखे, R2 के बदले भी माइनस R रखे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/r निकल गया। म्यू का वैल्यू कितना है 1.55 में से 1 घटेगा कितना है 0.55 बटे 2/r। यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो 0.55 गुना 2 है, इधर 20 से गुना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस है 30 सेंटीमीटर वाला और 20 सेंटीमीटर वाला कैसा लेंस है, ये है अवतल लेंस दूसरा, और ये है उत्तल लेंस। दोनों को क्या क्या संयोजन करके रखा गया, साथ रखा गया है, मतलब कुछ ऐसा फिगर बना होगा। ये उत्तल लेंस है और साथ को जोड़ दिया गया, अवतल लेंस को जोड़ दिया गया। 1/10 में 120 एफ कितना वैल्यू है, -60 सेंटीमीटर है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का विदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूर पर लगे हैं। किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अनंत पर बने
दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आप सभी के पास क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन डीपीपी 5 का क्वेश्चन है। डीपीपी 5 में सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। छठा नंबर, किसी सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का विदृश्यक था 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 दूरी पर लगे हैं। किसी बिंब को विदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिस्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर तथा अनंत पर बने, दोनों में स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की क्षमता निकालें। सेम क्वेश्चन है, इसलिए लिख दिए डीपीपी 5 सॉल्यूशन 6 नंबर प्रश्न। आप वहां जो लिखेंगे वही क्वेश्चन यहाँ बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 7 नंबर का किसी छोटी दूरबीन मतलब टेलीस्कोप क्या विदृश्यक की फोकस दूरी 144, एफओ दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है? एम बराबर सूत्र होता है माइनस एफ ओवर एफ ही, माइनस 6 माइनस 24 आया। निगेटिव चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और डी का वैल्यू कितना होगा? एफ ओ प्लस। क्वेश्चन में कह रहा है कि अविष्कृत नेत्रिका के बीच की पृथक्करण दूरी क्या है, कितना दूरी पर रखा गया? एफ ओ प्लस एफ 150 सेंटीमीटर निकल जाएगा वैल्यू। आपका ये 7 नंबर तक सॉल्यूशन हो चुका है, आप लोग नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। कह रहा है 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किसी कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो। प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक 1.524 है। समझिए क्वेश्चन कितना अच्छा कर रहा है। ये प्रिज्म है, 60 डिग्री का अपवर्तन कोण दिया हुआ है, एक फलक ये है, दूसरा फलक ये है। कह रहा है कि प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए, इसका दूसरे फलक से केवल TIR, इस फलक पर आया आपतित किरण, अपवर्तित किरण हो गया। ये किरणें जाएगी और TIR के लिए, TIR तब पॉसिबल है जिस मीडियम से प्रकाश जा रही है उसी मीडियम प्रकाश क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। प्रकाश किरण की आ रही थी, प्रकाश किरण ऐसे आई और प्रकाश किरण ऐसे क्या हो गई? लौट गई। यह जो एंगल बना, ये एंगल, इस एंगल को हम कितना मानते हैं? थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। अब देखिए यहाँ एंगल कितना बन गया है? टोटल एंगल ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। यह एंगल पर आई कौन है? टोटल एंगल यह कितना बचा? 90 माइनस आर। और ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। क्योंकि इस एंगल की बात ही नहीं चुकी है, तो प्रकाश उसी मीडियम में लौट रही है, सघन मीडियम में। यही क्या हो रहा है? TIR हो रहा है, पूर्णांतरिक परावर्तन। स्पष्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे स्तर से क्या कर दिया जाए? पूर्णांतरिक परावर्तन। तो दूसरा स्तर पूर्णांतरिक परावर्तन होने का मतलब है प्रकाश को कहाँ लौटना पड़ेगा? सघन में ही लौटना पड़ेगा। प्रकाश सघन लौट रही है, यह एंगल कितना बचेगा? यह एंगल आर, तो टोटल एंगल बन रहा है 90, यह बचेगा 90 माइनस आर और यह बचेगा 90 माइनस थीटा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, 90 माइनस आर, 90 प्लस माइनस थीटा प्लस 60 डिग्री 180। तो थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर कंडीशन क्या है? आई प्लस आई सी। यहाँ कितना हो गया? 90 90 180 गायब हो गया। आर बराबर यहाँ से निकल जाएगा 60 डिग्री माइनस थीटा। 60 डिग्री माइनस थीटा, थीटा को हम क्या मानते हैं? IC। सी मतलब क्रांतिक कोण, मतलब वह उस आपतन कोण को ही क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। यहाँ क्रांतिक आपतन कोण कौन होगा? थीटा। क्रांतिक कोण इसी यही, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या बन रहा है? क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा मान, तो थीटा का बराबर कितना मान लिया? IC। आर बराबर होता है 60 डिग्री माइनस IC। कैसा है? देखिए यहाँ से 90 90 180 कट जाएगा और माइनस आर माइनस थीटा प्लस 60 बराबर 0। हम यहाँ आर लिख सकते हैं, आर उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 60 माइनस थीटा। 60 माइनस थीटा मतलब यहाँ पर आर बचेगा 60 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा का मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं? थीटा क्या लिखा? IC, 60 डिग्री माइनस IC। अब यहाँ साइन सी बराबर फॉर्मूला होता है 1/μ, तो 1/μ दिया 1.524, इसका वैल्यू है 0.656। तो IC बराबर साइन इनवर्स 0.656, मतलब कितना डिग्री हुआ? इसको कितना डिग्री मान है? ये 41 डिग्री का मान है। या तो एक क्वेश्चन में दिया हो रहा डिग्री या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन निकाला जाएगा। आर कितना निकलेगा? आर बराबर क्या है? 60 माइनस थीटा। 60 माइनस थीटा कितना आया? थीटा मतलब IC। क्रांतिक कोण कितना आया? 41 डिग्री। कितना घट के आ गया? 19 डिग्री। बिंदु बी पर अपवर्तन है, तो बी पर कहाँ होगा अपवर्तन? यहाँ म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बराबर म्यू जी गुना साइन आर। म्यू जी का मान तो पहले से मालूम है, कितना दिया हुआ है? 1.524। म्यू जी, G4 किसका है? ग्लास है, ग्लास का अपवर्तन कितना दिया है? 1.524 गुना साइन 90 डिग्री।
कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आता है 0.52 1/2, मतलब 0.52 को हम हाफ लिख सकते हैं, और हाफ का मान होता है साइन 30 डिग्री, किसका बराबर होता है वो, साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो आई बराबर कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। आर का मान क्या निकाले हैं फिर से, 60 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या होता है आईसी, क्रांतिक कोण के बराबर, आर का मान 19 डिग्री, आर का मान 30 डिग्री। तो दोनों कंडीशन में आप देखते हैं, एक आर निकला 19, एक आर निकला क्या 30। हम जानते हैं कि थीटा ग्रेटर देन आईसी के लिए, मतलब थीटा का मान ज्यादा हो किससे, क्रांतिक कोण से, तो आर को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा किससे, आर बड़ा होगा, सॉरी आर छोटा होगा किससे, 19 डिग्री से, और या फिर आर क्या होगा 30 डिग्री से। तो यहाँ दो कंडीशन बनाया है, 19 डिग्री से भी आर क्या हो रहा है छोटा, और 30 डिग्री से आर क्या हो रहा है छोटा आ रहा है। दोनों कंडीशन में दूसरे फलक से टी आई आर आपतन कोण आई लेस देन इक्वल टू 1 कितना डिग्री, 30 डिग्री, मतलब इसका रेंज कितना जा रहा है 30 से 19 डिग्री के बीच। यहाँ स्पष्ट कह भी रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा है कि दूसरे फ्लक्स केवल पूर्णांक परावर्तन ही हो, इसके लिए दूसरे फ्लक्स प्रकाश के किस कोण पर आप कराया जाए, किस कोण पर, यहाँ दो कंडीशन बना दिया, या तो 19 डिग्री पर या 30 डिग्री पर। तो हम लोग क्या पढ़े पूर्णांक परावर्तन डेफिनेशन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यहाँ तो विरल सघन जा रही है, सघन से विरल तो यहाँ से जा रही है, बीच से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होने पर प्रकाश किस में लौटाती है, सघन में ही लौटाती है। 90 डिग्री से बड़ा होगा तब ना सघन लौटाती है। यहाँ तो आर का मान दो केस बना रहे हैं, 30 डिग्री से भी छोटा आर हो रहा है, और 19 डिग्री से छोटा आर हो रहा है। 90 तो यहाँ बन जाएंगे, टोटल कितना बनता है 90 बनता है ना, तो 30 डिग्री से भी क्या आर छोटा, 19 डिग्री छोटा, तो इसलिए आर का रेंज का 30 डिग्री से 19 डिग्री, इसलिए हमने क्या लिख दिया 30 डिग्री के से छोटा, और इसके क्या होगा बराबर होगा। छोटा में कौन है 19 डिग्री है, और बराबर में कौन है 30 डिग्री। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कि पूरा कॉन्सेप्ट कह रहा था, इसलिए थोड़ा लिखना पड़ गया। कह रहा था एक क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूर दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूर दृष्टि के लिए -1 डायोप्टर क्षमता का चश्मा उपयोग कर रहा है। पी कितना दिया है, -1 डायोप्टर दिया हुआ है। किसके लिए यूज कर रहा है, ये निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति है, कि किसके लिए यूज कर रहा है, दूर दृष्टि के लिए, दूर के लिए। पी और -1 डायोप्टर, एफ बराबर क्या होगा 1/p/1 मीटर बराबर -1 मीटर। ठीक, कह रहा है अधिक आयु होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए अलग से +2 डायोप्टर क्षमता की चश्मे की आवश्यकता होती है। स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन हम लिखा है। अतः प्रारंभ में नेत्र की स्वस्थ अवस्था में व्यक्ति 1 मीटर दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। जब आंख स्वस्थ रहेगा तो वह व्यक्ति कहाँ से देख सकता है, 1 मीटर की दूरी तक की वस्तु का स्पष्ट वो देख सकता है। अधिक आयु होने पर नेत्र की संवेदन क्षमता धीरे कम हो जाती है। नेत्र लेंस की निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों विस्थापित हो जाते हैं। अतः व्यक्ति में कैसा दोष आ जाता है, जरा दृष्टि। किसका लक्षण हो गया व्यक्ति में, जरा दृष्टि का। यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि अधिक आयु होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए अलग से, जब नजदीक का चीज पढ़ता है उसको चाहिए कितना डायोप्टर का लेंस, 2 डायोप्टर चश्मे की आवश्यकता होती है। स्पष्ट ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि आयु अधिक होने पर उसकी संवेदन क्षमता कम हो जाती है लेंस की, और निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों विस्थापित हो जाते हैं। अतः व्यक्ति में कैसा दोष आता है, जरा दृष्टि दोष। तब पी कितना जरूरत पड़ रहा है इसको, पी और 2 डायोप्टर का। एफ कितना निकला 50 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ -25 सेंटीमीटर, नजदीक करके देख रहा है ना वस्तु को, किताब पढ़ रहा है ना। यू बराबर -25 सेंटीमीटर। यहाँ से v 1/v-1 u बराबर 1/f, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, इधर जाके प्लस हो जाएगा 1/-25 प्लस 1/50। v कितना है -50 सेंटीमीटर है। चूंकि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर विस्थापित हो रही है, मतलब था कितना 25, विस्थापित कितना पर हो रहा है वो 50 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। अतः जरा दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में, किसी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 140 सेंटीमीटर, एफओ दिया हुआ 140 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी। ए नंबर में दूरबीन का सामान्य समायोजन है, अंतिम प्रदान पर बन रहा है, m बराबर F/F ही 140/5 28 निकल गया। बी में कह रहा है अंतिम प्रतिमा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बने, F/F ही × 1 + F/D 140/F ही मतलब 28 तो निकला हुआ ही है, प्लस 1/5।
कैलकुलेशन की कितना आएगा 33.6 से इतना आएगा आंसर एम का। तो आपका आज एनसीईआरटी का भी डीपीपी सॉल्यूशन हो गया, पूरा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। आप लोग इसको नोट कीजिए। आपके पास एक डीपीपी और बचा हुआ है जो वेब ऑप्टिक्स का है, कोशिश करेंगे उसको भी सॉल्व कर लें, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। नोट कीजिए तब तक।